हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेंट फार्मेसी कोचिंग। स्टूडेंट्स, एक्सेंट फार्मेसी कोचिंग के आज के इस नए वीडियो में मैं आपका दोस्त राहुल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इससे पहले वाले वीडियोस में पढ़ रहे थे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में। जो हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 है उसमें एग्जाम्स पेपर्स में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पूछी जाती है। ठीक है, सो हम उन्हीं को डील कर रहे हैं और उसी वीडियो की सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनालिप्टिक या फिर इन्हीं को हम बोलते हैं CNS स्टिमुलेंट्स। ठीक है दोस्तों, सो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है बहुत ही आसान होने वाला है। दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत ही आसान लगेगा क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है ताकि मैं इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको समझा सकूं। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो वीडियो है वो एनालिप्टिक्स के ऊपर है या फिर CNS स्टिमुलेंट के ऊपर है। ठीक है, एनालिप्टिक क्या होते हैं या CNS स्टिमुलेंट क्या होते हैं, सो दोस्तों समझते हैं इनको। ठीक है, सो एनालिप्टिक या इन्हीं को हम बोलते हैं CNS स्टिमुलेंट। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऐसी ड्रग्स जो कि हमारी बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है, ऐसी ड्रग्स जो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करे उनको बोलते हैं एनालिप्टिक या फिर CNS स्टिमुलेंट। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, या तो CNS स्टिमुलेंट हम कह दें या फिर उसको एनालिप्टिक कह दें। ठीक है, जैसे कि हम डेफिनेशन में सबसे पहले देखते हैं कुछ बीमारियों के बारे में, तो इसमें भी कुछ बीमारियां देखते हैं जैसे डिप्रेशन होता है, आर्टिफिशियल डेफिशिएंस हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर होता है और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है। ठीक है, डिप्रेशन जिसको हम तनाव कहते हैं एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। ठीक है, आर्टिफिशियल डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ये भी एक साइकेट्रिक या मानसिक रोग है। और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कई बार हमारे लंग्स जो होते हैं वो भी डिप्रेस हो जाते हैं, प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाते हैं, तो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन होता है उसका लेवल डिस्टर्ब होता है। तो इन सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए हम CNS स्टिमुलेंट का यूज करते हैं। ठीक है, या एक और बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं मूड स्विंग। कई बार हम डिप्रेस हो जाते हैं, कोई टेंशन हमारे दिमाग में आ जाता है जिससे हमारी जो सोचने की पावर होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इन सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए हम एनालिप्टिक या फिर CNS स्टिमुलेंट का यूज करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सेडेटिव हिप्नोटिक देखा था, वहां पर हम CNS को डिप्रेस कर रहे थे, यहाँ पर CNS को स्टिमुलेट कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, सेडेटिव हिप्नोटिक और CNS स्टिमुलेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम कई तरह की डेफिनेशंस पढ़ेंगे, उनमें सबसे पहली डेफिनेशन आएगी एनालिप्टिक्स आर द ड्रग्स दैट स्टिमुलेट CNS। सिंपल, एनालिप्टिक ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करे, जो फंक्शन डिप्रेस हो गए हैं वो फंक्शन फिर से स्टिमुलेट हो ताकि हमारा ब्रेन प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एनालिप्टिक। या फिर अ ड्रग विच इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द वेरियस पोर्शन ऑफ CNS आर कलेक्टिवली नोन एज CNS स्टिमुलेंट और एनालिप्टिक्स। ऐसी ड्रग्स जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जितने भी पोर्शंस होते हैं, जैसे ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन होता है, ब्रेन का बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला। ठीक है, इन सारे जितने भी पोर्शंस होते हैं CNS के, उन सभी की एक्टिविटी को बढ़ा दें, उनको हम सम्मिलित रूप से या इकट्ठे रूप से क्या कहते हैं, CNS स्टिमुलेंट या फिर एनालिप्टिक। ठीक है, यहाँ पर हम ब्रेन की एक्टिविटी को क्या कर रहे हैं, ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन है a type of drug that increase level of certain chemicals in the brain and increase alertness, attention, energy and physical activity are known as एनालिप्टिक और CNS स्टिमुलेंट। ठीक है, ऐसी टाइप की ड्रग जिनको देने से हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, हमारे ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है, सर्टेन केमिकल्स जो क्या करते हैं, उन केमिकल्स के इंक्रीज होने की वजह से हमारा जो बॉडी होती है वो अलर्ट हो जाती है, अटेंशन वाली कंडीशन में आ जाती है, एनर्जी ब्रेन को मिलती है और साथ ही फिजिकल एक्टिविटी भी हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, कई बार हम डिप्रेस हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, जनरली घर पर रहते हैं तो हम कॉफ़ी पी लेते हैं या फिर चाय पी लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हम वापस अलर्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा अटेंशन हमारा बढ़ जाता है, हमको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है और हमारी बॉडी भी अच्छे से वर्क करने लगती है। ठीक है, तो CNS स्टिमुलेंट या एनालिप्टिक ऐसी ड्रग्स होती हैं जो ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करे,
ब्रेन कई बार डिप्रेशन में आ जाता है, तो ब्रेन को वापस उसकी अलर्टनेस को इंक्रीज करे, उसकी अटेंशन को बढ़ाए, ब्रेन के अंदर एनर्जी बढ़े और बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ जाए। ठीक है। CNS स्टिमुलेशन आल्सो इंक्रीज ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग रेट। CNS के स्टिमुलेट होने की वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, हार्ट रेट भी बढ़ेगी और ब्रीदिंग रेट भी बढ़ेगी। आपको पता ही है CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर स्टिमुलेट हो रहा है तो वहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारा हार्ट भी कंट्रोल में है, तो हार्ट से हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी सेंटर भी है तो ब्रीदिंग, ये तीनों चीजें कंट्रोल होती है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब एनालिटिक्स और CNS स्टिमुलेट लेने से हमारा ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होता है, हार्ट रेट भी इंक्रीज होती है, ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज होती है। ठीक है। अब एनालिटिक्स आर यूज्ड टू ट्रीट डिप्रेशन, आर्टिफिशियल डेफिशिएंस हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ये कुछ बीमारियां होती हैं जिनमें हम एनालिटिक या फिर CNS स्टिमुलेंट ड्रग का यूज करते हैं। ठीक है। डिप्रेशन, तनाव, डिप्रेशन होगा तो हमारा ब्रेन की जो सोचने की एक्टिविटी है, थिंकिंग प्रॉपर्टी जो है वो थोड़ी कम होने लगेगी, तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। ठीक है। किसी भी वजह से अगर हमें डिप्रेशन होता है तो हमारा ब्रेन प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता है। ठीक है। या फिर आर्टिफिशियल डेफिशिएंस हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर हो गया, या फिर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया, हमारे जो लंग्स हैं जो रेस्पिरेशन करते हैं वो थोड़े से डिप्रेस हो गए किसी भी डिजीज की वजह से या फिर और किसी आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक डिजीज की वजह से, तो उस समय भी हम एनालिटिक ड्रग का यूज करते हैं। ठीक है। अब हम थोड़ा सा इधर डायग्राम में समझते हैं। ये हमारी ह्यूमन ब्रेन है। ह्यूमन ब्रेन में ये वाला पोर्शन पोन्स कहलाता है और उसके नीचे का पोर्शन मेडुला कहलाता है। ठीक है। तो पोन्स के नीचे जो मेडुला ऑब्लांगेटा वाला पार्ट है, यहाँ पर मैंने जो ब्लैक डॉट बनाए हैं ये हमारी बॉडी के सेंटर्स होते हैं जो कि हार्ट को और रेस्पिरेटरी मतलब लंग्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये चारों डॉट्स को मैंने इधर दिखा दिया है। सबसे पहले कार्डियक एक्सेलरेटरी सेंटर होता है, फिर उसी के नीचे कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर होता है, फिर वहीं पर वेसोमोटर सेंटर होता है और वहीं पर रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। ठीक है। सो क्या है कि कार्डियक मतलब हार्ट और रेस्पिरेशन लंग्स और हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज, ये सारी चीजें यहीं से कंट्रोल होती है मेडुला ऑब्लांगेटा से। तो अगर ये पार्ट स्टिमुलेट हो जाएगा तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि वेसोमोटर जो वेसल्स है जैसे आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी, तो वो भी स्टिमुलेट होगी। ठीक है। तो बीपी बढ़ जाएगा। कार्डियक सेंटर अगर एक्सेलरेट होंगे, कार्डियक सेंटर स्टिमुलेट होगा तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा और रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होगा तो ब्रीदिंग की जो रेट है हमारी वो बढ़ जाएगी। ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। सिंपल सी एक लाइन में अगर हम कहें तो एनालिटिक या CNS स्टिमुलेंट ऐसी ड्रग होती है जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को के फंक्शन को बढ़ाती है, इंक्रीज करती है। कई बार हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है। हमारा ब्रेन प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो जाता है, उस कंडीशन में हम एनालिटिक या CNS स्टिमुलेंट ड्रग को यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन में हमने देखा जो एनालिटिक ड्रग्स होती हैं वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के वेरियस पोर्शन जो होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला, इन सभी पार्ट का जो फंक्शन होता है उनको इंक्रीज कर देती है। ठीक है। या फिर थर्ड डेफिनेशन में हमने देखा ऐसी किसी भी टाइप की ड्रग जो कि हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स के लेवल को इंक्रीज कर देती है, जिससे हमारा ब्रेन अलर्ट हो जाता है, ब्रेन की अटेंशन बढ़ जाती है, ब्रेन की एनर्जी बढ़ जाती है और हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। उनको हम बोलते हैं एनालिटिक ड्रग। ठीक है। और एनालिटिक ड्रग कहाँ यूज करते हैं? डिप्रेशन वाली कंडीशन में, ADHD में और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में। ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स, ऐसी कौन सी ड्रग होती है। ठीक है। तो कुछ ड्रग्स के एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर दिए हैं, आपको सिंपली एक फॉर्मूला भी दे दिया है कैट, इससे याद हो जाएगा, कैफीन, एमिनोफाइलिन एंड थियोफाइलिन। ये जो ड्रग्स होती हैं ये कहलाती है एनालिटिक या फिर CNS स्टिमुलेंट। ठीक है। कैफीन कॉफी के अंदर होता है। ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। कई बार हम पढ़ते पढ़ते बिल्कुल बोर हो जाते हैं, पढ़ने की इच्छा नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, हम चाय बना के पी लेते हैं, हम टी पीते हैं या फिर हम कॉफ़ी पीते हैं। तो कॉफ़ी के अंदर क्या आता है, कैफीन, और कैफीन से क्या होता है, हमारा ब्रेन स्टिमुलेट होता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है, जिससे हमारी ब्रेन के जितने भी पार्ट होते हैं वो सभी प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने लग जाते हैं और हमारी अलर्टनेस बढ़ जाती है, हमारा अटेंशन बढ़ जाता है, हमारी एनर्जी भी बढ़ जाती है और हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एक्सलेंट फार्मेसी कोचिंग को, ताकि जैसे ही मैं आपके लिए कोई नया वीडियो बनाऊं तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाए और आप उसको देखकर जो भी उससे नॉलेज गेन करना हो वो आप नॉलेज गेन कर सकें। ओके, थैंक यू।